गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे और इससे पहले के जो दो लेक्चर हुए थे उसमें हमने देखा था सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर और उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए चार कॉन्सेप्ट की बात की थी और उस चार कॉन्सेप्ट में से पहला कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम लोग उन चारों कॉन्सेप्ट में से दूसरे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है बेटा? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। या कहें बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट बेटा? इसको आइए डिस्कस करते हैं। इंडक्शन ऑफ चार्ज ओवर a non-polar chain due to presence of electronegative or electropositive ग्रुप। किसी नॉन पोलर चेन पर बेटा, किसी नॉन पोलर चेन पर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव या पॉजिटिव ग्रुप की वजह से चार्ज का डेवलप हो जाना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। आइए देखते हैं नॉन पोलर चेन क्या है। तो हम जानते हैं कि एल्केन एक नॉन पोलर कंपाउंड है बेटा, या एल्केन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। उसी का ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया एल्केन का CH3 CH2 और यहां पर CH3। यह एक नॉन पोलर क्या है बेटा? एल्केन है, जिसका नाम है बेटा यहां पर ब्यूटेन। अब हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहां से हटाया और एक हाइड्रोजन हटाकर हमने यहां पर कोई ग्रुप लगा दिया। ये कोई ग्रुप लगा दिया। अभी जब ग्रुप नहीं लगा था तो ये क्या था बेटा? नॉन पोलर चेन, मतलब इस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं था। ये पूरी तरीके से क्या बेटा? नॉन पोलर है। अब हमने एक हाइड्रोजन क्या किया बेटा? एक हाइड्रोजन यहां पर हटाया और हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पे कोई ग्रुप लगा दिया। ग्रुप क्या हो सकता है बेटा? ग्रुप दो तरीके के हो सकते हैं, या दो टाइप के ग्रुप हो सकते हैं। या तो ये लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो, या तो ये ग्रुप क्या हो बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप हो। दोनों केस में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा एक बात बता दो बेटा कि अगर ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो हम लोग उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबकी कुछ ना कुछ होती है, लेकिन जिसकी ज्यादा होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बोलते हैं। अब यह है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आइए देखते हैं कि अगर ये अब इसको आप भूल जाइए। हमने कहा कि ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकता है। अभी आप इसको भूल जाइए, सिर्फ एक को देखिए। मान लीजिए कि ये ग्रुप क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कार्बन से लगा हुआ ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा? ये क्या करेगा बेटा? ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, है कि नहीं? ये देखिए ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन कार्बन ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो जानते हो बेटा कि वो बहुत तेजी के साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अच्छा जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा बेटा? खींच नहीं लेगा बेटा, खींचेगा, ठीक है। तो इस पर क्या चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को ये निकाला नहीं है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इस पर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर खुद क्या चार्ज आएगा बेटा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए बेटा इसका जो इफेक्ट है
ये इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर तो है ही साथ इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर भी है, लेकिन दूरी ज़्यादा होने की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा बेटा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींचेंगे लेकिन उतना नहीं, ये थोड़ा सा कम खींचेंगे। और जब थोड़ा सा कम खींचेंगे तो इस पर तो चार्ज आएगा लेकिन थोड़ा सा पार्शियल और ज़्यादा पार्शियल चार्ज आएगा। यानी ये जो हम लोग डेल्टा लगाते हैं बेटा, इसका मतलब होता है पार्शियल, यानी आंशिक चार्ज आएगा। यहां पर आंशिक चार्ज है, यहां पर और आंशिक चार्ज, यानी और थोड़ा कम चार्ज आएगा। और ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन के खींचने की वजह से ये इससे इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, लेकिन इनके और इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन कम खींचेंगे और इस तरीके से इस पर जो चार्ज आएगा पॉजिटिव वो थोड़ा और पार्शियल होगा। और इस तरीके से सबसे कम जो चार्ज होगा वो सबसे लास्ट वाले पर। यानी आप देख रहे हो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, किसकी वजह से बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की वजह से। लेकिन जो सबसे नजदीक है बेटा वो सबसे ज्यादा यहां पे खींचा जा रहा है, या कहें जो सबसे नजदीक है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप पर, या जो सबसे नजदीक है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से, उस पर यह प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। जो भी प्रभाव, ये प्रभाव आपको ज्यादा दिख रहा है। और इस तरीके से इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, इस पर कम, और इस पर और कम, और इस पर सबसे कम चार्ज आपको देखने को मिलता है। अगर हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझें तो हम कहें कि इस ग्रुप का जो प्रभाव है सबसे ज्यादा इस पर दिख रहा है, और उससे कम इस पर दिख रहा है, और उससे भी कम इस पर दिख रहा है, और सबसे कम सबसे लास्ट वाले पर दिख रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खुद पर इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से खुद पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इन सब पर क्या आएगा बेटा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर यही ग्रुप, फिर से अब आप ये भूल जाइए, इसको देखिए, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप है तब क्या करेगा? अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप इसका उल्टा करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, यानी यही ये शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है इसको धक्का मारेंगे। और जब धक्का मारेंगे तो बताइए इसका जो इलेक्ट्रॉन है इधर आएगा, तो खुद पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिससे इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन खुद का तो आ रहा है, साथ ही साथ इसका भी आ रहा है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस पर भी चार्ज आएगा लेकिन थोड़ा और कम, और इस पर भी चार्ज आएगा लेकिन थोड़ा और कम, और ये सबसे दूर है, इस पर भी चार्ज आएगा लेकिन सबसे कम यहां पर चार्ज आएगा। देख रहे हो बेटा, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप आपने लगाया है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप क्या कर रहा है बेटा? ये देखिए इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा है। अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगाया है तो यह इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा। याद, यहां पे लिख लीजिए बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है बेटा, तो चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो चाहे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप हो, सबसे ज्यादा प्रभाव सबसे नजदीक वाले पर होता है, उसके बाद जो सबसे दूर है उस पर सबसे कम प्रभाव होता है बेटा। इसी प्रभाव को बोलते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, इसी इफेक्ट को बोलते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, या इसी को आई इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से इसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। और ये ग्रुप जिसकी वजह से ये इफेक्ट क्रिएट होता है, बनता है बेटा, इस ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, और इस ग्रुप को बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। हो गया क्लियर बेटा? अब आइए आगे समझते हैं कि इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इससे एक बात पता चलती है बेटा, यहां पर क्या हो रहा है बेटा? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है बेटा? शिफ्टिंग हो रही है। अगर हम लोग सही से बात करें तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन बेटा, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, बाई इलेक्ट्रॉन नहीं सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। एक चीज और बेटा कि इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, यह परमानेंट इफेक्ट होता है बेटा। अगर परमानेंट इफेक्ट है तो याद रखिए बेटा, ये कभी रिएक्शन को फेवर करेगा और कभी ये रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा। हेंस
दे कैन फेवर और इनहिबिट द रिएक्शन। देखिए यह परमानेंट इफेक्ट होता है, इसलिए बेटा यह रिएक्शन को कभी फेवर करेगा और कभी रोकेगा बेटा, ठीक है, कभी रिएक्शन का सपोर्ट करेगा और कभी रोकेगा, विरोध करेगा। परमानेंट इफेक्ट होता है तो रिएक्शन को कैसे सपोर्ट करता है और कैसे विरोध करता है, आइए इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है जो काफी स्ट्रांग है, काफी मजबूत है बेटा, फिजिकली काफी स्ट्रांग है। अब ज्यादातर जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, मोटे तगड़े हट्टे कट्टे होते हैं, उनका मोटर जो होता है दिमाग, वो थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है और जगह जगह पे वो क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, बात बात पर वो गाली दे देते हैं। फिर भी आपका दोस्त है तो आपके लिए अच्छा है। मान लीजिए कि आप जो है मेहमानी में कहीं गए, मान लीजिए अपने लिए रिश्ता देखने गए हैं, तो आप अपने दोस्त के साथ गए हैं। आप जब दोस्त के साथ गए हैं तो आपके जो है ससुराल वाले, जो आपके ससुराल, जहां पे आपके ससुराल होने वाली है, ससुराल वाले यानी सास और ससुर, वो आपका जो है परिचय आपको जो है समझने के लिए आपसे कुछ हो सकता है क्वेश्चन वगैरह करें, कुछ ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो आपको चुभेगा ताकि वो आपको परख सकें। लेकिन मान लीजिए कि बीच में ससुर साहब ने या सास ने क्या कर दिया, कुछ ऐसा क्वेश्चन कर दिया जो क्वेश्चन करने लायक नहीं था, तो आपके बगल में जो स्ट्रांग या मोटा हट्टा कट्टा जो दोस्त है उसको अच्छा नहीं लगेगा और तुरंत वो गुस्सा हो जाएगा और तुरंत क्या करेगा, उल्टा सीधा बोल देगा। और उल्टा सीधा अगर वहां पे बोल दिया तो बताइए काम होगा या बिगड़ेगा। देखिए जहां पे आप गए थे वहां पे उन्होंने जानबूझकर वो बात नहीं कही थी, वो आपको परखने के लिए वो बात कही थी। आप तो वो बात समझ रहे थे लेकिन आपका दोस्त वो बात को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वो कैसा नेचर का है बेटा, उसका नेचर जो है वो थोड़ा सा गुस्सैला टाइप का है, इसलिए उसने वहां पर आपका काम जो है वो बिगाड़ दिया, मतलब वहां पे आपका रिश्ता नहीं होने वाला है। अब मान लीजिए कि वहां से आप चले आए, फिर ऐसे कभी हुआ कहीं जाना था और आप अपने दोस्त के साथ थे, दोस्त के साथ जब थे तो रास्ते में जो है आपके कुछ जो है दुश्मन मिल गए। अब दुश्मन मिल गए तो आपसे लड़ाई झगड़ा होने लगी। अब वो 2-3 लोग थे, आप दुबले पतले हो तो 2-3 लोग थे, अगर आप अकेले होते तो पिट जाते कायदे से, लेकिन आपका जो दोस्त आपके जो पीछे बैठा हुआ है वो क्या करेगा, वो अकेले 2-3 लोग को मार पीट के एकदम से तहस नहस कर देगा, यानी आप पर कोई आंच नहीं आने देगा। यहां आपका दोस्त देखिए आपको फेवर कर रहा है, यानी आपको बचा रहा है, आपको चोट लगने से बचा रहा है, ठीक है, आपको खतरे से बचा रहा है। तो जो इफेक्ट है, जो ये दोस्त आपके साथ हमेशा रहता है, वो आपके साथ शादी देखने या लड़की देखने के लिए गया था और आपके साथ जो है टहलता घूमता रहता है। तो इस तरीके से एक जगह काम को वो क्या किया बेटा, बिगाड़ा, तो एक जगह काम को क्या कर दिया, बनाया। तो जो भी परमानेंट इफेक्ट होते हैं, यानी जो भी हमेशा होता है, वो रिएक्शन को फेवर भी कर सकता है और रिएक्शन को क्या कर सकता है बेटा, इनहिबिट भी कर सकता है। और तीसरा पॉइंट हम लोग जो यहां पर जो डिस्कस किए हैं, वो तीसरा निष्कर्ष यहां पे निकलता है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, चाहे वो -I हो चाहे वो +I हो बेटा, वो डिस्टेंस डिपेंडेबल है बेटा। इट इज डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट, यह डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है। आप देख रहे हो कि यह इफेक्ट सबसे ज्यादा सबसे पास वाले पे दिखता है और सबसे कम ये इफेक्ट जो है, इस ग्रुप का सबसे कम इफेक्ट सबसे लास्ट वाले पर होता है, चाहे वो +I वाला हो चाहे वो -I वाला हो बेटा। तो इट इज डिस्टेंस डिपेंडिंग। कैसे संबंध है बेटा, ये इफेक्ट का संबंध कैसे है बेटा, तो इंडक्टिव इफेक्ट चाहे वो +I हो बेटा चाहे वो -I हो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, यानी डिस्टेंस जितना कम होगी ये इफेक्ट आपको उतना ज्यादा दिखेगा। ठीक है बेटा, तो ये निष्कर्ष आप यहां पर निकाल चुके हैं, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन ग्रुप हैं जो -I की तरह काम करेंगे और वो कौन ग्रुप है जो +I की तरह काम करेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए।
तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ प्लस आई ग्रुप या इसी को हम लोग प्लस आई ग्रुप, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बेटा? आपको पता है कि -I इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, तो बताओ इलेक्ट्रो या +I वाले या इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, है कि नहीं? तो ये कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, यहां पे थोड़ा सा इमेजिनेशन हो, थोड़ा सा आपने आपको 2 सेकंड टाइम दें, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्जाम्पल ऑफ +I ग्रुप, कौन कौन से एग्जाम्पल है +I ग्रुप के बेटा? थोड़ा सा सोचिए कि +I के कौन कौन एग्जाम्पल हो सकते हैं। +I करता क्या है, पहले ये सोचिए। +I इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन को अगर ये डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अगर ये रिपल करेगा, तभी होगा, तभी ये रिपल करेगा बेटा जब इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन हो। जब इलेक्ट्रॉन खुद होंगे तभी ये रिपल करेगा। जब या तो ये इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो ऑलरेडी। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसके पास? नेगेटिव वाले के पास होते हैं। आपको पता है कि एक एलिमेंट X है, तो उसमें जितने प्रोटॉन, अगर ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है बेटा, तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, यानी अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर, तो वो स्पीसीज क्या होगा बेटा? न्यूट्रल, मतलब उस पर कोई चार्ज आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज। अगर प्रोटॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो क्या आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है या कोई ऐसा कंपाउंड दिख रहा है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड दिख रहा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से। आगे समझ में बेटा? तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा? जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अच्छा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पेसीज एक्ट एज +I ग्रुप। ऐसा नहीं बेटा सिर्फ नेगेटिव चार्ज जो होगा वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, नहीं, कुछ और लोग होते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जैसे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो आइए एक आर्डर हम लोग लिख लें, और इस आर्डर को याद भी करना होता है बेटा। जैसे सबसे ज्यादा जो +I जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है O-, उसके बाद COO-, उसके बाद यहां पे हम लिखेंगे टर्सरी ब्यूटाइल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल, उसके बाद इथाइल, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कभी कभी आइसोटोप दे। देखिए ये आर्डर किसका बेटा? जैसे कि ये सब क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ये इसकी है, और उसके बाद इसकी। इस तरीके से अगर आपको दिया जाए तो आप निकाल सकते हो, आर्डर को पहचान सकते हो। हाँ देखिए, हाइड्रोजन, हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, और तीनों आइसोटोप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो है अलग अलग होती है। इनमें सबसे ज्यादा बेटा ट्राइटियम की, अगर आइसोटोप दिया जाए तो सबसे ज्यादा ट्राइटियम की +I पावर ज्यादा होती है, उसके बाद ड्यूटेरियम की, उसके बाद प्रोटियम की बेटा। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ -I ग्रुप। -I ग्रुप हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को बोले थे, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं बेटा, या कहें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग
ग्रुप। आगे समझो बेटा, खुद अपने दिमाग से सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए बेटा कि इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा या इलेक्ट्रॉन को अपने पास कौन लाना चाहेगा। जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी हो वही तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी तो क्यों कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा, नहीं लाना चाहेगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बेटा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा किसके पास होती है, हो सकती है। 3 टाइप के लोग हैं बेटा, एक होते हैं न्यूट्रल, एक होते हैं निगेटिव और एक होते हैं पॉजिटिव। आप देखिए न्यूट्रल के पास तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, निगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम, पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। यानी सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो पॉजिटिव वाले के पास होता है, यानी पॉजिटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो कोई भी ऐसी स्पीसीज जो बेटा पॉजिटिवली चार्ज हो वो क्या होगा, कैसे काम करेगा, -I ग्रुप की तरह काम करेगा। ठीक है बेटा, आइए इसका भी एक ऑर्डर हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर जो है OR2 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 CN CHO COOH हाइलोजन C6H5 फिनाइल OH एल्कोहल। ये इतने आर्डर आपको रटने हैं, और भी होते हैं लेकिन इतने आर्डर अगर आप रट लेंगे तो आपका काम जो है आसान हो जाएगा। देखिए जो प्लस वाले हैं बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये स्ट्रॉन्ग जो है -I ग्रुप की तरह काम करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं आप बेटा पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज act as strong -I ग्रुप। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप की तरह काम करते हैं। क्या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज -I ग्रुप की तरह काम करेंगे? नहीं बेटा, इसके अलावा भी जो न्यूट्रल स्पीसीज है वो भी -I ग्रुप की तरह काम करते हैं, आपको दिख रहा है। लेकिन याद रखिए वही न्यूट्रल स्पीसीज -I ग्रुप की तरह काम करेंगे जो बेटा जिसके पास कम से कम एक क्या बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो। जैसे यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दो ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है लेकिन डबल हाइलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो इस तरीके से आप इसको रट लेंगे बेटा। अच्छा, इसके आर्डर में भी बेटा क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है लास्ट में यहाँ पर भी क्या आ जाता है, हाइड्रोजन। तो याद रखिए कि हाइड्रोजन ना तो सब अच्छा +I होता है ना ही अच्छा -I होता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन दोगला इंसान है, यहाँ पर भी ये दोगलापन दिखा रहा है। तो कभी भी हम हाइड्रोजन को ना तो +I मानते हैं और ना ही -I मानते हैं। हाँ, जब इसके आइसोटोप होते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके एप्लीकेशन को जो हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट पढ़ा बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट को हमने समझा और यहाँ पर दो ग्रुप हमें मिले -I ग्रुप +I ग्रुप, और इस ग्रुप के एग्जाम्पल भी हमने देखे और इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छे से समझा। इसके एप्लीकेशन इसके एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज कहाँ है, ये हम लोग अगले लेक्चर में अगली क्लास में देखेंगे बेटा। थैंक यू।